भजन किसे कहते हैं तो जरा गौर करें सभी लोग कि आदत बुरी सुधार ले और बस हुई गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, जरा गौर करें सभी लोग। तू कहां से आया है और कहां जाएगा, कभी पता लगा पाया हम कहां से आए थे, और ये कभी सोचा कि हमें जाना कहां है, नहीं मालूम। कहां से आया है और कहां जाएगा, क्या लेकर के आया है क्या लेके जाएगा। तू अपने को पहचान ले, खुद अपने को पहचान ले, बस हुई गया भजन, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। कहने का हमारा मतलब है खुद अपने को पहचान ले बस हो गया भजन, अपने को पहचान लो। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, सबसे बड़ा भजन क्या है। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे माता और पिता मौजूद हैं तो उन माता पिता की सेवा करो, ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा धाम है माता और पिता की सेवा करना। और माता पिता नहीं है, अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो बड़े बूढ़ों से बैठना प्रारंभ कर दो। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, बुजुर्गों से बैठना प्रारंभ कर दो, हमारी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सत्य है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में बहुत अच्छा तजुर्बा होता है। जिस सीढ़ी से हम आप गुजर रहे हैं उस सीढ़ी से हमारे बुजुर्ग लौट के आ रहे हैं। तो जरा गौर करें, एक सत्य घटना में आपको बता रहा हूं, एक बुजुर्ग की कितना तजुर्बा था उनके अंदर। एक ट्रेन में धोखे से बैठ गए, इंटरसिटी नहीं राजधानी में घुस गए, जल्दी जल्दी में उनके साथ साथ 20 लड़का चढ़ गए। और जब 20 लड़का ट्रेन में घुस गए तो देखा भैया ये तो राजधानी है, ये तो गलत आ गए। एक लड़का बोला तो क्या करोगे भैया, ये तो ट्रेन रुकने वाली नहीं है। एक बोला इसकी चेन खींच दो, दूसरा बोला पागल है क्या, चेन खींचोगे टीटी पकड़ लेंगे। एक बोला एक काम करें, बोले क्या, हम तुम 20 लड़का है, 100 रुपए इकट्ठे करो, चंदा कर लो और 2000 रुपए हो जाएंगे, चेन खींचो टीटी पकड़ेंगे 2000 रुपए दे देंगे। बोले जे बात बढ़िया कही। तो 20 लड़कों ने 100 रुपया इकट्ठे किए और एकत्रित करके एक को मुखिया बनाकर उसकी जेब में डाल दिया। एक बड़ा चालाक लड़का था, बोले भैया, बोले क्या हुआ, बोले 2000 रुपए बच जाएंगे। बोले कैसे, बोले ऐसा करो चेन खींचो हम तुम और नाम धर दे उन डोकर को। अब डोकर साथ में बैठे तो बुजुर्ग ने हाथ जोड़े, बोले लौआ हमारा नाम नहीं रखना, क्योंकि हम वृद्ध हैं और हम बाजार करने को आ रहे थे, तुम्हारे साथ में हम धोखे से चढ़ गए। तो 20 लड़का बोले नहीं तुम्हारा नाम रखा जाएगा। चैन खींच दी लड़कों ने और जो चैन खींची टीटी आ गए। बोले क्यों खींची चैन, तो 20 लड़का बोले साहब हमने नहीं खींची। बोले और, बोले डोकर ने खींची। बोले डोकर से पूछी गई तुमने क्यों खींची, तो डोकर बोले साहब हमने ही खींची। बोले क्यों, बोले मजबूरी में। टीटी बोले मजबूरी क्या थी, बोले साहब मजबूरी ये थी 2000 रुपए हम बाजार करने को ले आए थे, इन लड़कों ने जबरदस्ती निकाल लिए जो लड़का की जेब में 100 के नोट।
जेब में हाथ डाला गया तो 2000 रुपए निकले आए। बात तो सत्य हो गई। 2000 रुपए टीटी ने उन डोकर को दे दिए, बोले तुम उतर जाओ बाजार करो जाओ। अब 20 लड़का बोले डोकर कल देखेंगे फलान गांव के होना। तो डोकर ने सर पे हाथ घुमाओ और मूछने पे घुमाओ, बोले सफेद जी घामे में थोड़ी ना होएगा, उम्र को तजुर्बा है। तो कहवे को मतलब जो है बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, इनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। एक जगह की बात मैं आपको और बताऊंगा। एक लड़का की शादी होने को चली, लड़की का पिता उस लड़का के साथ शादी नहीं करना चाह रहा था और लड़का ने कहा हम उसी लड़की के साथ शादी करेंगे। तो लड़की के बाप ने एक शर्त रखी, शादी हम तो करेंगे जो बारात में कोई बुजुर्ग ना आए। तो लड़का ने सोची चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग ले ही नहीं जाएगा, शादी तो हो जाए। तब बारात तैयार हो गई, बड़े बड़े बुजुर्ग तैयार हुए। तो लड़का ने मना कर दिया, बोले एक भी बुजुर्ग हमारे साथ बारात में नहीं जाएगा। क्यों? एक भी हमारे साथ बुजुर्ग नहीं जाएगा। तो सब बुजुर्ग जब मना कर दी गई तो कोई जाने को तैयार नहीं। लड़का के नाना रहे, नाना बड़े बुजुर्ग रहे, बिल्कुल दांत नहीं रहे और बड़ी बुद्धि के तेज रहे। तो नाना बोले नाना हम तो जाएंगे। लड़का बोला तुम नहीं जाओगे? नाना बोले हम मानेंगे नहीं, हम जाएंगे। ऐसा करो हमें ले चलो डिग्गी में डाल लो पीछे वाली गाड़ी, किसी को जानकारी नहीं होगी। तो लड़का ने सोची चलो कोई बात नहीं, नाना जा रहे हैं तो पीछे डिग्गी में चुपचाप बिठा लिया। पहुंच गई बारात और जब बारात पहुंच गई तो रास्ता में एक नदी मिली। लड़की के बाप ने कहा बारात आ गई? बोले हाँ। बोले कोई बुजुर्ग तो नहीं है? बोले ना। तो बोले एक शर्त है मेरी। बोले कौन सी? बोले जो रास्ता में हमारे गांव के पीछे नदी मिली है उसमें से पानी की जगह पर दूध बहाया जाए तो शादी करेगी। अब लड़का ही लड़का रहे, बोले भैया अब दूध इतना कहां से लाओगे भैया? क्यों? जो पानी की जगह पर दूध बहाया जाए तब शादी होगी। अब बेचारे बड़े परेशान, बोले अब तो असमर्थ हो, ऐसा करो बारात लौटा ले चलो। तो लड़का सब बारात लौटाने की कोशिश में लगे। बारात जब लौटने लगी तो नाना डिग्गी से बोले काय लला क्या कर रहे? बोले बारात जा रही है लौट के। नाना जी बोले क्यों? बोले शर्त ये रखी गई है दूध की जगह पर नदी में वो पानी की जगह पर दूध बहाओ। तो नाना बोले अब हमें निकाल लो, हम आइडिया बताएंगे, बारात होगी और ब्याह भी होगा। तो निकाल लिया गया। नाना जी बोले एक काम करो, एक लड़का को भेजा, बोले लड़की के बाप से कह दो कि पानी की जगह पर हम दूध बहाएंगे लेकिन पानी तुम खाली करवा दो और दूध का इंतजाम हो गया। लड़की के बाप की जगह के पास में परिचित लड़का पहुंच गया, आवाज लगाई भैया। बोले हाँ। बोले ऐसा करो दूध का इंतजाम हो चुका है, नदी का पानी आप खाली करवा दो। लड़की के पिता ने सोची कोई डुकरा आओ, कोई तो कोई बूढ़ू आओ है ना, आइडिया उन्हीं का है ये। तो परिचित जी बुजुर्गों के अंदर बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा आप लोग बुजुर्गों की सेवा करना, बुजुर्गों के साथ कुछ न कुछ पल जरूर शाम को बिताया करना। आइए परिचित जी भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल इसी कुदरकोट में थी।